महाराज में फैली हिंदवी साम्राज्य की सीमाएं। शिवाजी के कड़े संघर्ष, जोरदार प्रयास और कुशल नेतृत्व क्षमता की बदौलत अब हिंदवी साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार होने लगा था। शिवाजी का राज्य सूरत शहर से 60 मील दक्षिण में कोली देश से लेकर गोवा के दक्षिणी प्रांत यानी करावत शहर तक फैल गया था। इसी बीच पुर्तगालियों की 2 रियासत गोवा और दमन छूट गए थे। इस राज्य की पूर्वी सीमा रेखा पगलामा होते हुए दक्षिण की ओर नासिक और पुणे जिले के मध्य भाग से निकलती थी। इसके आगे से ये सतारा और कोल्हापुर जिले में घूमकर उत्तर कर्नाटक के किनारे गंगावती नदी पर जाकर समाप्त हो जाती थी। तत्पश्चात शिवाजी महाराज ने बेलगांव के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर आबाद कुप्पल जिले पर एक युद्ध अभियान छेड़कर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा जिंजी और बिल्लौर जैसे कई क्षेत्र भी शिवाजी के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। कहने का मतलब ये कि उनका साम्राज्य 48 जिलों तक फैल चुका था। फिर एक सवाल ये कि शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं कायम किया? इसका उत्तर ये है कि जिस स्वराज की उन्होंने स्थापना की है वो गुजरात से लेकर मद्रास तक एक सीमा है जो समुद्री इलाकों पर आधारित है। ये भी उनकी अंग्रेजों के कदमों को रोकने की एक खास रणनीति थी कि अगर उन्होंने भारत पर अपना प्रभुत्व और कदम बढ़ाने का दुस्साहस किया तो सर्वप्रथम उन्हें मराठाओं से लोहा लेना पड़ेगा। हिंदवी साम्राज्य का वास्तविक रूप। शिवाजी ने राज्य का शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का चुनाव किया जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसी के साथ उन्होंने ये सुनिश्चित भी किया था कि हर बीघे की जमीन की पैदावार निश्चित होने के बाद उसके 2 भाग राजाओं को और 3 भाग प्रजा को दिए जाएंगे। सैनिकों को आदेशित किया गया था कि किसी क्षेत्र पर विजय का ध्वज फहराने के बाद वे कभी दुश्मनों की महिलाओं का निरादर और बच्चों का शोषण न करें। महिलाओं और बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव किया जाए। अगर उनके आदेशों की किसी भी सैनिक ने अवहेलना की तो उसके नतीजे में केवल सरकारी सेवाओं से बेदखल ही नहीं किया जाएगा बल्कि कड़ा से कड़ा दंड भी दिया जाएगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में शांतिपूर्ण फिजा में पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी भी शिवाजी महाराज ने अपने कंधों पर ले रखी थी। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था कि उनके राज में सभी नागरिक समान अधिकार के पात्र हैं और धार्मिक आधार पर वे उनका बंटवारा नहीं कर सकते। इसीलिए सभी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। यही नहीं बल्कि शिवाजी ने अपने राजनीतिक विवेक और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नौसेना का विकास भी किया था ताकि दुश्मन और उसकी सेना से राज्य की संपूर्ण सुरक्षा की जमानत उपलब्ध कराई जा सके। उनके पास उस समय के आधुनिक माने जाने वाले 400 हथियार थे जिसका इस्तेमाल वो युद्ध में दुश्मनों की सेना को मजा चखाने के लिए किया करते थे। शिवाजी ने नौसेना का गठन कर अपने सैनिकों को समुद्र की युद्ध नीतियों से परिचित कराया था। ये कितनी हैरत की बात है कि जिस शख्स ने कभी बचपन में समुद्र का दीदार तक नहीं किया था उसने आज एक महाराजा का रूप धारण कर इतनी विशाल समुद्री सेना का गठन कर दिया था कि उनके दुश्मन किसी भी हमले से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय नौसेना के जनक के तौर पर भी ख्याति प्राप्त है। संघर्षपूर्ण रहा महाराज का जीवन। शिवाजी ने अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ पर संघर्षों और कठोर परिस्थितियों का सीधे तौर पर सामना किया था। जिन विपत्तियों और घोर चिंताओं को उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में महसूस किया था उनसे उन्होंने केवल निपटना ही लक्ष्य नहीं बनाया था बल्कि वे इन विपत्तियों से मिले अनुभव से भारी फायदा भी उठाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि विपत्तियों को सहन करने की आदत के चलते वे हालात के धारे का रुख मोड़ने में सफल हो जाते थे। इस दौरान उन्हें कड़े निर्णय, प्रबल इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और जबरदस्त आत्मविश्वास का सहारा लेना पड़ता था जो प्राकृतिक रूप से उनके भीतर विद्यमान था। राज्याभिषेक के बाद वे लंबे समय तक तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अपने जीवन की दैनिक गतिविधियों से जो सीख उन्होंने इस देश के लोगों को दी है उससे इस देश का हर एक नागरिक फायदा उठा सकता है
और देश हित में कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित और रोशन हो जाए। उनकी मृत्यु के बाद भी मराठाओं ने स्वाधीनता के लिए दुश्मनों से लड़ना नहीं छोड़ा और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए कभी हार नहीं मानी। में नागरिकों का राज कायम था। यहाँ उनके हितों और अधिकारों को ही सर्वोपरि रखा जाता था। शिवाजी महाराज के राज ने पूरे देश के सत्ताधारियों को न्याय और सुशासन की वो नई राह दिखाई जिस पर अमल करने के बाद कोई भी सत्ताधारी समूचे भारत के नागरिकों के लिए सशक्त लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और चौतरफा न्याय एवं सद्भाव का राज कायम कर सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश शिवाजी महाराज के दिखाए गए मार्गों पर चलना जरूरी होता जा रहा है। तब जहां कुछ लोग इस देश के नागरिकों के दिलों में नफरत का बीज बोने और इसकी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम कर रहे हैं,